चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर ही वापस आएंगे, लंदन में बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हैं और वहां लोगों को राम कथा सुना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां भक्तों से कहा कि हमें भारत से फोन आ रहा है कि वापस कब आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने उनसे कह दिया है कि अब इंग्लैंड में ही मन लगने लगा है, चिंता मत करो, कोहिनूर हीरा लेकर ही वापस आएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि पहले अंग्रेज हमारे देश आकर बोलते थे और हमारे दादा सुनते थे, अब हम इंग्लैंड आकर बोलते हैं तो ये लोग हमारी बात सुनते हैं, मगर ये लोग बहुत अच्छे हैं, इंग्लैंड का कल्याण हो। बता दें कि कोहिनूर हीरा न सिर्फ दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक है, बल्कि कीमत के हिसाब से ये दुनिया में सबसे अधिक महंगा भी है। दोस्तों, ब्रिटेन के राज परिवार के पास है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसे ना तो कभी खरीदा गया और ना ही किसी ने बेचा। इसे या तो युद्ध में जीता गया है या फिर किसी शासन ने दूसरे को तोहफे के रूप में दिया हो। वहीं कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है और इसे लंदन में टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होने वाला है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में इसके लिए करीब 25 एकड़ जमीन का रेंट पर लिया गया है। आपको बता दें कि सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान भगवान की मूर्ति बनवाई है, जिसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास राम कथा का आयोजन होने वाला है। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केदारनाथ में रील बनाने वालों को भी नसीहत दी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री ने 10 से 16 जुलाई तक राम कथा की थी। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में रील बनाने को लेकर कहा था कि मंदिर, देवालय और तीर्थ स्थल और गुरु स्थान में यह प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय है। वहां चित्र मत खींचो, भगवान का चरित्र खींचो। यहाँ इंसान को चित्र के लिए नहीं बल्कि चरित्र के लिए जाना चाहिए। इसलिए श्रद्धालु मंदिर जरूर जाएं, लेकिन आस्था के लिए, रील्स के लिए नहीं। तो दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही है, वो आए दिन जब भी कुछ बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा विवादित बयान दे देते हैं जिसके चलते उनके बयान हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही भी सुर्खियों में रहते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अब उनकी राम कथा होती है। तो इसका आप बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पॉपुलैरिटी अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और काफ़ी कम टाइम में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी फैल गई है। दोस्तों, हम आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं और वहाँ पे वह अर्जी लेते हैं और उनका अर्जी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वह लोगों की मन की बात बिना उनके कहे बता देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी बता देते हैं एक पर्चे पे लिख के। और इसी के चलते वह इतनी जल्दी उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका है, जो उनका सुनने का तरीका है, सभी बिल्कुल अलग है। तो इसी वजह से कई लोग उनके सपोर्ट में भी आते हैं तो कई लोग उनके अगेंस्ट भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विद्या है उसमें किसी तरह की कुछ छल है या फिर जो है वो रियल है? अपनी अपनी राय या आप क्या सोचते हो उनके बारे में कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।